हेलो एवरीवन, लेटेस्ट अपडेट जो मैं बताना चाहता हूँ, सीबीएसई ने एक ऑफिशियल सर्कुलर अभी जारी किया है। आपको पता होगा मिडिल ईस्ट रीजन में जहाँ पे बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पे दुबई आता है, तो ये सभी रीजन्स अभी हाई अलर्ट में है। पूरा इंटरनेशनल बहुत बड़ा टेंशन चल रहा है, वॉर का सिचुएशन है, जिस वजह से सीबीएसई ने अभी, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई बहुत सारे देशों में है, तो मिडिल ईस्ट में भी है और यहाँ पे अभी इम्पैक्ट हो चुका है। एग्जाम्स, अभी एग्जाम का सीजन चल रहा है, बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम। तो क्या किया जाए, तो सीबीएसई बोर्ड ने फाइनली डिसाइड किया है कि कल का जो पेपर है वो पोस्टपोन किया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली बता गया है, बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10th एंड 12th इन द मिडिल ईस्ट रीजन्स। यहाँ पे किसको बताया गया है? जितने भी मिडिल ईस्ट के हैं, बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया एंड यूएई, बोर्ड डिसाइडेड कि जो एग्जाम मंडे 2 मार्च को है, कल, आप संडे को ये वीडियो देख रहे हैं, और मंडे 2 मार्च का जो पेपर है फॉर बोथ क्लास 10th एंड 12th आर पोस्टपोन। द न्यू डेट्स शैल बी अनाउंस लेटर। जो नया डेट होगा वो बहुत जल्दी अनाउंस किया जाएगा। तो एग्जैक्टली क्या होगा, कल के दिन का जो पेपर होगा वो एज इट इज शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी और डेट के लिए। ऐसे नहीं कि ये डेट को आगे किया गया तो हर एक डेट आगे पोस्टपोन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो जिस दिन है वो एज इट इज होगा, मतलब होने का प्लानिंग है। इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, डिजिटल चेकिंग और रिजल्ट डेट, सब कुछ मैं बात करूंगा। तो देखते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट कर दिया गया है कि 2 तारीख का जो पेपर है वो इमीडिएटली पोस्टपोन हो जाएगा और इंडिया में एज इट इज होगा और बाकी रीजन्स में एज इट इज होगा। ओनली मिडिल ईस्ट के जो रीजन्स है वहां पे इम्पैक्ट है, तो वहां पे नहीं होगा। द बोर्ड विल रिव्यू द सिचुएशन ऑन ट्यूसडे 3rd of March and take appropriate decisions with regard to examination schedule for 5 March onwards। तो ये क्या बताया जा रहा है कि 3 मार्च को सिचुएशन का रिव्यू किया जाएगा, ट्यूसडे को, एंड टेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस विद रिगार्ड टू एग्जामिनेशन शेड्यूल फ्रॉम 5 मार्च ऑनवर्ड्स। तो 3 तारीख को डिसाइड करने के बाद आगे के डिसीजंस लिए जाएंगे कि 5 तारीख ऑनवर्ड जो पेपर हैं उनका क्या जाएगा, पूरा होल्ड कर दिया जाएगा। क्योंकि कोविड के टाइम पे आपने देखा था, वर्ल्ड का कुछ ऐसे सिचुएशन होता है, डेफिनेटली बहुत कुछ इंपैक्ट होता है। तो अभी ये बताया जा रहा है कि 3 मार्च का जो पेपर, मतलब 2 मार्च का तो पोस्टपोन हो जाएगा, 3 मार्च को इवेल्युएट किया जाएगा सिचुएशन कैसा है, स्टेबिलिटी आ गया नहीं आ गया, ताकि 5 मार्च ऑनवर्ड्स पेपर्स होंगे या नहीं होंगे या पूरा इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया जाएगा, वो सब अपडेट आएगा। ऑल स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू स्टे इन टच विद देयर स्कूल्स एंड फॉर अपडेट्स एंड फॉलो ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स केयरफुली। तो बहुत सारे फेक न्यूज भी इस टाइम पे फैल रहे हैं, इसीलिए हमेशा ऑफिशियल साइट पे जाके देखना, cbse.gov.in और लेटेस्ट एट करके जो आता है, यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन ये सर्कुलर आया है, तो हमेशा देखना। और कॉपी ऑफ इन्फॉर्मेशन नेसेसरी एक्शन टू, ये एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू, ये सभी भेज दिया गया है। ठीक है, तो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट। अब मैं बात करता हूँ 2 और चीज़ों के बारे में। ऑन स्क्रीन मार्किंग, तो ऑन स्क्रीन का जो मार्किंग है इसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूँ। स्पेसिफिकली टारगेट करूंगा मैथ स्टूडेंट के लिए, बट सभी स्टूडेंट्स को देख सकते हैं कि ऑन स्क्रीन मार्किंग को ध्यान पे रखते हुए अब बाकी पेपर जो जितने बचे हैं वो कैसे लिखोगे। मैथ्स में स्टेप मार्किंग होता है, स्टेप मार्किंग में कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आ पाओगे क्लास 12th के लिए। बाकी बात करते हैं रिजल्ट डेट। अभी जो ये एग्जाम, बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, ये क्या रिजल्ट डेट अनाउंसमेंट में कुछ चेंजेस लाएगा? देखो, डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में भी इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और आपको पता है इंडिया और अब्रॉड सभी का मिला के एक दिन एक टाइम पे ही सभी का रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं कि इंडिया वालों का पहले रिजल्ट आ जाएगा, फॉरेन वालों का बाद में रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं होता है। सबका एक डेट एक टाइम पे ही रिजल्ट आता है, तो उन लोगों का भी रिजल्ट इंडियन स्टूडेंट्स के साथ ही आएगा। तो इंडियन स्टूडेंट का रिजल्ट का एक टाइमलाइन होता है, वो फिक्स कर दिया गया है। इतने दिन में पेपर खत्म हो जाएंगे, इतने दिन में पेपर चेकिंग होंगे, फिर रिजल्ट इवेलुएट होके आ जाएगा। तो अभी जब पोस्टपोन होगा, बहुत ज्यादा पोस्टपोन होता है, तो उनको बोला जाएगा कि स्पेसिफिक इस रीजन के लिए रिजल्ट बाद में निकाला जाए, ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। या फिर अगर उसी पीरियड के अंदर चेक कर लेते हैं पेपर्स, तो डेफिनेटली वो भी हो जाएगा, चेकिंग जल्दी से होके सेम डेट में रिजल्ट आ जाएगा। तो ये 2-3 इम्पैक्ट थे मैं जो शेयर करना चाहता था। बाकी जो डिजिटल चेकिंग है, ऑन स्क्रीन मार्किंग है, इसको डिटेल में मैं कवर करने वाला हूँ। आप लोग का क्या ओपिनियन है वो थोड़ा मुझे बताना। मैंने रिक्वेस्ट किया था, बट मुझे पता नहीं उसको कुछ कंसिडर किया जाए, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मिनटों का काम घंटों में होने वाला है। ऐसा नहीं है कि घंटों का काम मिनटों में, नहीं, मिनटों का काम घंटों में। मैनुअल चेकिंग में बहुत जल्दी होता था और डिजिटल चेकिंग में अभी टाइम लगेगा, टीचर्स लोग अभी तक एक्वायर नहीं हुए हैं।
जितने भी आप मॉक इवैल्यूएशन मॉक टेस्ट वगैरह करवा लो फिर भी टाइम लगेगा सभी चीज़ को। सो दैट इज़ वाई फ्रॉम माई एंड आई एम टेलिंग यू कि प्रिपेयर वेल, ऑन स्क्रीन मार्किंग को नज़र में रखते हुए कैसे क्या चेकिंग होता है, इवैल्यूएशन होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा विथ रियल एग्जाम्पल्स, विथ रियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि आपको पता है मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता। तो प्रूफ्स मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा या उसका स्क्रीनशॉट लाके आपको अच्छे से समझाऊंगा। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे भी आपका एग्जाम्स चल रहा है बहुत अच्छे से चल रहा है, और कुछ खराब हो गया है एक चीज़ बताना चाहता हूँ अगले वीडियो में, अगर आपका मैथ्स और फिजिक्स क्लास 12th के लिए बहुत खराब गया है एग्जाम ना, कमेंट में लिख दो, बहुत अच्छा सॉल्यूशन गारंटेड पास मेथड में बता दूंगा। पेरेंट्स मीटिंग करने वाला हूँ, पेरेंट्स मीटिंग में भी मैं आपको समझा दूंगा, हेल्प करूंगा कैसे क्या करना है। 10 तारीख तक का उसका लास्ट डेट रहेगा, उसके बाद कोई एडमिशन नहीं है मार्च के लिए, फिर 2-3 महीने लेट हो जाएगा सारा प्रोसेस करते करते। इसीलिए अगर इमीडिएट आपको रिजल्ट चाहिए गारंटेड पास किसी दूसरे बोर्ड से जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड हर जगह एक्सेप्टेड हो, तो आप मुझे बता देना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज्ड है, और अभी के सिचुएशन टेंशन माहौल में अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।